हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, दीपावली की बहुत बहुत बधाई सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का दिल्ली वाली दादी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। और सभी को दीपावली की दोबारा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बना रही हूँ मेथी के थोड़ा सी परोंठे। ये आज दीपावली है तो ये मेथी के परोंठे बना रही हूँ मैं। मेथी की रोटी, चीला जैसे बोलते हैं मेथी के। और ये उसमें मेथी में इसमें डालते हैं। ये है दही और ये है थोड़ी सी मैंने दही डाली, ये मसाले, हल्दी और ये नमक और ये यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, लहसुन कूट के लहसुन भी डाला। और अब ये थोड़े से मैं तिल डालूँगी। ये तिल, इससे बड़ा स्वाद होता है। और 1 चम्मच डालूँगी मैं, ये तिल डाल दिए। और 1 चम्मच डालूँगी मैं घी। ये घी डाल दिया, ये 1 चम्मच ये घी डाल दिया है। तो इसलिए कि हमें दीपावली हमें लगती नहीं है, तो इसलिए मैं वो बना रही हूँ परोंठे बना रही हूँ, चटनी और परोंठे बना रही हूँ। तो आज त्यौहार है तो हमें लगती नहीं है, तो इसलिए हमारे में है, ऐसा रिवाज है। और हमारी तो मान्यता है कि भाई बड़े बूढ़े जा रखें तो नहीं बनाते, ऐसे धूमधाम से त्यौहार नहीं मनाते हैं। शुरू से ही हमने जो हमारे मम्मी ने, सास ने सिखाया तो उसी को हम फॉलो करते हैं। ये बना रही हूँ मेथी की रोटी और घी लगा के बना रही हूँ ज़रा सी। ये मेथी की रोटी बन रही है। जलाना था ना ये। ज़्यादा गर्म हो गया ना, लग गई ना। गाँव में तो हमारी पहाड़ी में रात को दाल भिगोने रखते हैं, सुबह दाल पीसो। गायों के लिए भी बड़े बड़े बर्तनों पर स्वच्छ खाना बनाते हैं। या जैसे यहाँ मिठाई बांटते हैं, वैसे हमारे फिर सब जाएंगे गौशाला में। सारे गांव वाले, सबके गौशाले भी इकट्ठे रहते हैं। फिर उसके बाद गायों के गले के लिए माला, फूलों की माला बनाते थे। और फिर वो गायों के सींगों पर घी लगाएंगे, जो सींग होते हैं उस पर घी लगाएंगे, फिर माला पहनाएंगे, फिर उनको टीका करते थे। उसके बाद तब परात में सबकी गायों के लिए 3-3, 4-4 इतने बड़े बड़े गोला बना के, जिनके जितनी गाय हैं सबको, मैं आपकी गाय को, आप मेरे गाय को, सब जितने भी होंगे परिवार में, तो सबकी गायों को रोटी बांटनी। जैसे हम लोग इंसानों में मिठाई बांटते हैं, शाम को हमारे यहाँ तो पूरी पकौड़ी बनाते हैं, उसको भी बांटते हैं, मिठाई भी बांटते। पहले के लोग ऐसे बांटते थे, पर अब तो मिठाई के डिब्बे हो गए। पर जो स्वाद उसमें था वो मिठाइयों में थोड़ी नहीं है। मिठाइयों में तो नकली है, इसमें ये है, उसमें वो है, सब चीज़ नकली आ रही है। तो फिर हम गायों की पूजा पाजा करके सब गांव की औरतें सब इकट्ठे जाएंगे। और फिर हमारे पंदेरा बोलते, पानी का नल का थोड़ा दूर, फिर वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से फिर सब लोग इकट्ठे घर आएंगे। जिस साल लगती है उस साल, जिस साल नहीं लगती दीपावली तो उस साल इतना स्वच्छ खाना नहीं देते तो हैं, पर ऐसे पूज पाछ के नहीं देते। खाना तो साफ ही देते गायों को, पर पूज पाछ के पूजा करके नहीं देते हैं। सिर्फ ले जाते हैं और थोड़ा फूल डालेंगे और दे देते हैं। और जब लगती है तब तो
अच्छी तरह से पूजा करके फूल वूल डाल के धूप दीप जला के गायों की, तब हम खाना वाना, तब हम घर आके तब अपने आप तब खाना इंसानों ने भूखे पेट जाना नहा धो के, तो वो होती है दिवाली दीपावली, उसको मानते थे हम। अब यहाँ तो जैसा देश वैसा देश। ये बन गई मेरी मेथी की रोटी, चाहे परांठा का हो चाहे रोटी का हो। ये चटनी है, वो सॉस है, और ये अब हम देखते हैं स्वाद कैसा होता है। स्वाद अच्छा ही होगा। और ये है दिवाली की। और हमारे यहाँ तो फिर शाम को जैसे दिन में खाना वाना खिला दिया गायों को सबको, फिर रात को फिर पूरी वूरी बनाते हैं, फिर गांव में बांटते हैं सबके घरों में। फिर शाम को रात को हम सब इकट्ठे होके खेत में, चाहे बड़ा चौक है जो पंचायती चौक होता है हमारे उधर, तो उसमें झुमेले लगाते और चौंसड़ी भी बोलते हैं, झुमेले भी बोलते हैं। तो उसमें खूब मज़े करते। फिर भेलू होते हैं हमारे इधर, भेलू, तो उनको भेलू में आग लगा के भेलू घुमाते ऐसे, भेलो भेलो भगवाड़ी भेलो। बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही आनंद, क्या बताया आपको। बोलने में इतना अच्छा लग रहा, तो देखने में क्या नहीं होता होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया आनंद ही आनंद था वो दिन। तो अब कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, है ना, जब जो दिन वो थे। तो फिर झुमेले लगाएंगे। सवय न शारद गाजे सिंह, मेरु माधुनी आए गाजे सिंह, नोएन नवरात्रा गाजे सिंह। कल हमारे यहाँ खूब बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, और आज आसमान एकदम साफ हो गया। और इतना धुंध थी, इतना प्रदूषण था, बाप रे, सांस नहीं निकल रहा था। सांस निकालने में इतनी सिर दर्द, सांस नहीं आ रहा था। और आज कल बारिश हुई तो आज एकदम आसमान साफ, बिल्कुल साफ। ऐसे लग रहा है कि सारे पेड़ पौधे धुल गए, आसमान साफ हो गया। और किसी ने कुछ नहीं किया, नेता लोगों ने अपने ही पैसे भर खाए, अपने ही पेट भर रहे। आखिर में भगवान जी ने ही सारा प्रदूषण धो दिया। नेतों को ये करो वो करो वो करो, कोई कुछ नहीं करता। भगवान ही है सबका, सबका भगवान है जो है। और भगवान ने बारिश की तो सारा आसमान साफ हो गया, सबको सांस लेने में सब हो गया, अच्छा हो गया। और सुविधा हो गई। इतनी परेशानी हो रही थी, श्वास वालों को तो बाहर आना ही मुश्किल था, बच्चों को बाहर आना ही मुश्किल था, बाहर ही नहीं निकल रहे थे कोई। और अब देखो कितना साफ़ सुथरा हो गया। तो और बहुत ही बढ़िया हो गया आज। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो सब्सक्राइब, लाइक करना, और दोस्तों में शेयर करना। और आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त है। जय माता दी। फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो दूसरा दिन।